गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र चैप्टर है आपका, जो विद्युत चुंबकत्व में आएगा। विद्युत हो गया इसका 2 चैप्टर और 2 चैप्टर विद्युत चुंबकत्व में, जिसमें पहला गतिमान आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो आइए इसमें देखते हैं क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो चुंबकत्व में ये पूछ रहे हैं प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबकत्व क्या है। तो प्राकृतिक चुंबकत्व देखिए, चुंबक ईसा से लगभग 470 साल पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर ये गहरे और भूरे रंग का पत्थर पाया गया था, जो लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित कर लेता था। तो ये प्राकृतिक चुंबक था। और ये मैग्नेटाइट नामक, चूँकि मैग्नीशिया में पाया गया तो इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया, बाद में ये मैग्नेट हो गया। और इसका सूत्र Fe3O4 है। Fe3O4 आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। और उसके बाद इसको पर जब धीरे धीरे रिसर्च होने लगे तो चुंबक के गुणों को देखा गया कि चुंबक जो है अपनी ओर लोहे को खींचता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर ये सदैव जो है उत्तर दक्षिण की तरफ लटकता है। और सजातीय चुंबकों में जो है एक दूसरे को धकेलते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि अगर विजाती हैं तो आकर्षण करते हैं। ये चीज़ देखा गया, पाया गया इनके गुणों को। और उसके बाद चुंबक क्षेत्र की अवधारणा, चुंबक के क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आप अगर सुई ले जाएं, चुंबकीय सुई जैसे ये ले गए, तो यह जो है सुई एक निश्चित दिशा में आके ठहरती है, तो वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा बनी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। और अगर हम आगे बढ़ें तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, ये तो हमेशा याद रखिए कि नॉर्थ से साउथ में, आपको घर में भी लोग कहते हैं कि दक्षिणी दिशा में जो है पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये यहीं से सिद्धांत निकलता है कि नॉर्थ से साउथ, साइंस यही है कि नॉर्थ से साउथ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। तो अगर आपका सर इधर रहेगा तो इधर से आपके पैर में जो है आपका चुंबकीय बल रेखाओं का प्रवेश होता है। तो इससे पृथ्वी की ऊर्जा आपको मिलती है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं, तो इन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं हम कहते हैं, जो नॉर्थ से उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाती हैं। और ये एक दूसरे को देखिए कहीं परस्पर काटती नहीं है। तो ये इनका गुण भी आप देख लें तो अक्सर पूछ देता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और चुंबक के ध्रुवों के समीप जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। चुंबकीय हमेशा बल रेखाएं उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ जाती हैं। तो ये आपका हुआ। और उसी प्रकार एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछता है कि दाएं हाथ का नियम क्या है। तो दाएं हाथ के नियम को देखिए आप, ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये छोटा क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो इस तरह से अगर आप अपने हाथ का उंगली करेंगे तो ऊपर वाली जो अंगूठा का दिशा है वो आपका धारा, और बी चुंबकीय क्षेत्र को हम बताते हैं, ये दिशा होगी। और आई जो इधर एफ फोर्स लगने वाला। तो अगर आप जो है बल का, आप चुंबकीय धारावाही बल आप ऐसे देखना भी चाहें तो देखिए बल ऊपर की तरफ लगेगा। तार अगर बीच में धारा प्रवाहित करेंगे किसी में तो बल ऊपर की तरफ लगेगा। और यही नॉर्थ साउथ को आप उल्टा कर देंगे तो बल नीचे की तरफ लगेगा। तो फ्लेमिंग के ये आपका दाएं हाथ का नियम है। इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। उसके बाद फिर आपका बाएं हाथ का भी नियम है फ्लेमिंग साहब का। तो बाएं हाथ का नियम में वही उल्टा वाला केस बनेगा कि आई की धारा आपकी ये वाली उंगली दिखाएगी और बी ये दिखाएगा, और अंगूठा आपका ऊपर की तरफ बल को दिखाएगा। तो ये इस प्रकार फ्लेमिंग के दाएं हाथ की दिशा को आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये अक्सर पूछ लेता है इसके अंदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट अगर हम आएँ इस चैप्टर में तो बायो सेवर्ट का नियम निश्चित पूछता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करें, जैसा कि ये चित्र में दिखाया है कि धारावाही चालक है, इसके अंदर है, और कोई एक छोटा सा पॉइंट ले ले। तो ये आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था 1880 में। आप पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 1880 में इन्होंने देखा कि इसके एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारा के पास।
तो दो वैज्ञानिक थे, बायो एंड सेवर्ट। तो इन्होंने 1820 में इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल किया और निकाला कि जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस छोटे से पार्ट, इस धारा का छोटे पार्ट का, तो डेल्टा बी मतलब बहुत छोटा पार्ट, समानुपाते आई समानुपाते डेल्टा एल जो आपने छोटा पार्ट लिया है तार का, और साइन थीटा मतलब ये मान लीजिए आपने यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पे आप ले रहे हैं डेल्टा बी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो है दूरी अगर आर है तो वह दूरी 1/r², और इनके बीच का जो कोण बन रहा है थीटा, ये देखिए थीटा कोण बन रहा है, तो यह थीटा कोण साइन थीटा के डेल्टा बी समानुपाती होगा। यही बायो सेवर्ट का नियम निश्चित पूछता है, और ये बराबर हो जाता है देखिए किसके, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r²। इसी को हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। आप एक छोटा सा चित्र बना के और दूर से डेल्टा बी से एक पॉइंट पर थीटा अंश के कोण पे आर दूरी पर आप अगर बायो सेवर्ट के नियम बताएंगे तो 1820 में ये बायो सेवर्ट ने निकाला कि डेल्टा बी जो क्षेत्र होगा उसका तार का क्षेत्र, धारावाही चालक से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे कभी कभी हाई वोल्टेज के तार आपको खींच लेते हैं अपने तरफ, तो वो यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लागू होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसके बाद इसके अंदर क्लास में तो मैंने बताया, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो चूँकि कॉलेज बंद है तो थोड़ा वीडियो से भी आपको पढ़ाना है, तो ये चीज़ आपको दिखाते हुए हम चल रहे हैं। और मूविंग कॉइल मीटर क्या होता है, यह चल कुंडली धारा मापी किसे कहते हैं, तो ये सबसे सरल और जो है मापक मूविंग कॉइल मीटर है। और ये वैद्युतिकी मतलब इसके अंदर विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर ये काम करता है, मतलब धारा तो मापता है लेकिन चुंबकीय सिद्धांत पर। वही व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने आपको दिखाया था कि इसका प्रयोग होता है, धारा मापी का सिद्धांत है इसके अंदर। मैं इसका पेज आप स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो आप इसको अच्छे से, लेकिन ये अक्सर पूछ देता है मूविंग कॉइल मीटर से आप क्या समझते हैं, अमीटर से आप क्या समझते हैं। तो अमीटर साहब एक जो है धारा मापी होता है और इसका कम प्रतिरोध का धारा मापी होता है। अमीटर वह यंत्र है जो कम प्रतिरोध का धारा मापी मतलब करंट को नापने वाला। वोल्टमीटर मतलब वोल्टमीटर वह यंत्र है जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को सीधे वोल्टेज में नाप लेता है, उसे हम वोल्टमीटर कहते हैं। और उसके बाद आपका एक यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिजु धारावाही मोटर का सिद्धांत। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, मैं पेज में भी डाल दूंगा, इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लेंगे। तो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना। मतलब अगर आपने बिजली लगाया और वह जो है उससे पानी टंकी भरने लगी तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, उसे हम डीसी इलेक्ट्रिक मोटर भी कह सकते हैं और उससे करते भी हैं। और आप देखें तो इसमें पाया जाने वाले तीन मुख्य भाग होते हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबक का क्षेत्र और आर्मेचर और एक बुश और विभक्त वलय। ये देखिए ये आपका जब इस पर ये आर्मेचर का एक तार दिखाया है, जैसे बांधा न तो मोटर में कई तार रहते हैं लेकिन एक तार दिखाया है कि 180 अंश के डिग्री, फिर ऐसे 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 करके ये 360 अंश के डिग्री पर जब घूमता है तो ये घूमता है इस तरह से, तो ये घूमने के लिए इनके बीच में स्वतंत्र रहता है। तो यह वैद्युत मोटर का उपयोग मुख्यतः विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, मतलब कहीं आप पानी भर रहे हैं तो आप गाँव में यूज़ करते ही हैं। तो ये चैप्टर है इसके अंदर। छात्रों मैं वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहता, आपको बोर नहीं करना चाहता, लेकिन जो बात मेरे से अगर छूट रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से देख सकते हैं। और क्लास में तो निश्चित पूरा मौका मिलेगा, 12 के बच्चों को भी 11 के बच्चों को भी। मान लीजिए जनवरी तो वीडियोस पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोगों ने इस साल तो सिर्फ एक ही महीना ना, यही महीना ना हमारा है वीडियो से पढ़ना, और बाकी तो हम क्लास में है ही हैं। तो कोई भी दिक्कत क्वेश्चन अभी भी आप फ़ोन पे आते हैं तो आप ही के कहने पे मैं इसको रिवाइज़ भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कि एक बार और सर रिवाइज़ कर दीजिए, तो एक बार और रिवाइज़ कर दे रहे हैं।
तो मैनी थैंक्स छात्रों। और कोई अगर इसमें अगर भूल चूक हो तो आप लोग 2-3 साल से मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट करूँ अपनी तरफ से, लेकिन बेस्ट टू बेस्ट में जो हो सकता है वो मैं ज़रूर आपके लिए क्लास में तो करता हूँ। देखिए क्वेश्चन भी वही आते हैं कि विद्युत बल, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ रहा है विद्युत क्षेत्र बताइए, बायोसेवर्ट के नियम को बताइए। बायोसेवर्ट का नियम निश्चित पूछता है। लॉरेंज बल क्या है? लॉरेंज बल मैं आपको आगे ही बताऊंगा। लॉरेंज बल जो है ये इसको मैं परिभाषित कर दूंगा। और उसके बाद अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। और आप इसे अगला चैप्टर, जिसका लास्ट जो चैप्टर होगा वो चुंबकत्व होगा, वो मैं कल बताऊंगा आपको, माफ़ कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज इसको जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, और कल के लिए रोज़ फिर 1-2 वीडियो 3 वीडियो करके मैं अब क्लास 12 के कक्षा पेपर 1 और पेपर 2 को शार्ट समराइज कर दूंगा, शार्ट में, कि जो इम्पोर्टेंट है हमारे, ताकि जो हमारे 12 के बच्चे हैं उनको भी वीडियो से भी क्लास से भी दोनों तरफ से मिल जाए। मैनी थैंक्स। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, दोनों तरफ से लेंगे, थोड़ा वीडियो से ही पढ़ लेंगे, पेज से ही पढ़ लेंगे और क्लास से ही पढ़ लेंगे। मैनी थैंक्स अगेन छात्र।